और आज ये फैसला आने जा रहा है। इससे पहले एक अहम इजलास भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया है। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 साल बाद पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। फैसले के मौके पर रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इलेक्शन कमीशन को आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ ममनूआ फंडिंग केस का फैसला आने वाला है और फैसले से कब जो है रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को जाने वाले तमाम रास्ते तकरीबन कंटेनर लगा के बंद किए गए हैं। सिर्फ 3 रास्तों से जाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन को जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। आज इस्लामाबाद के रेड जोन में तकरीबन 1000 एहलकार पुलिस और एफसी के तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के एहलकारों को जो है वो शेलिंग वाली गनें भी दी गई हैं कि अगर कहीं पे हजूम आता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो आंसू गैस के शेल जो है वो मार सके। इसके अलावा जो है आपको ये भी बताता चलूँ कि आम शहरियों का रेड जोन में दाखिला ममनू है और सबसे ख़ास बात यह है कि किसी भी पार्टी वर्कर को जो है वो सख्ती से रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन में जो है एफसी पुलिस के साथ साथ रेंजर भी तैनात की गई है, जबकि इस्लामाबाद में जो रेंजर है वो स्टैंड बाई रखी गई है ताकि अगर हालात कंट्रोल से बाहर होते हैं तो रेंजर्स के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा तमाम दाखिली रास्तों पर जो है वो भारी नफरी तैनात की गई है। गाड़ियों का एक बड़ा रश भी बन चुका है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सख्त चेकिंग है, जिसकी वजह से लोगों को जाने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो मुलाजमीन रेड जोन में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है क्योंकि चेकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। जी ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से आप आगाह कर रहे थे, साथ ही मौजूद रहिए। एक अहम इजलास भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस फैसले को सुनाए जाने से पहले उस इजलास के हवाले से बात करेंगे। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, आगाह कीजिएगा इस इजलास में कौन कौन शरीक होगा और क्या बताया जा रहा है इस इजलास के हवाले से? जिस तरीके की सिक्योरिटी रखी गई है, जिस तरीके की तलाशी के बाद इस तरफ आने दिया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस है उसका आज 8 साल बाद सुनाने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में इस अहम केस की समाअत तकरीबन 8 साल तक जो है वो ज़ेर समाअत ये मामला रहा। सिक्योरिटी कमेटी इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई जिसने पीटीआई के फंड्स का जायज़ा लिया, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 21 जून को ये फैसला महफूज किया गया था और गुज़िश्ता रोज़ इस केस के हवाले से कॉज़िस जारी की गई और ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो कल से ही इलेक्शन कमीशन में इस केस के हवाले से जो है वो तैयारियाँ जो हैं वो गैर मामूली तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया और गुज़िश्ता रात गए तक इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जो है वो जारी रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से गुज़िश्ता रात 10 बजे तक इजलास जो है वो जारी रहा, जिसमें जो पीटीआई जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके हवाले से क्या लायामल अपनाया जाए और क्या कानूनी नुकात हैं उनका जायज़ा लिया गया। जिसके बाद अब सुबह 9 बजे आज से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन में एक और अहम इजलास बुला लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस इजलास की सदारत करेंगे और 10 बजे फैसला सुनाने से कबल जो 9 बजे का इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो लॉबिंग के हुकाम हैं वो शिरकत करेंगे और जो अरकान हैं उनको इस केस के हवाले से ब्रीफिंग देंगे और इस हवाले से जो कानूनी नुकात है उनका जायज़ा लिया जाएगा। तो अब इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जो अफसरान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं, अरकान हैं उनकी आमद जारी है, लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर नहीं पहुँच सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पहुँचने के बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास होगा, जिसके बाद मुतवक्के तौर पर इलेक्शन कमीशन 10 बजे इस अहम केस का फैसला सुनाएगा। जी इलेक्शन कमीशन का अमला पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे साथ ही रहेगा अकील। मलिक सईद अवान ये भी बताइएगा, आज बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम के अलावा कौन कौन से सीनियर कायदीन आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचेंगे? आज बड़ा फैसला आने वाला है। पाकिस्तान तरफ के लिए जो एक अहम दिन आज तस्वुर किया जा रहा है, ममनुआ फंडिंग का ये केस है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। 8 साल तक ये केस चलता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक बागी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से ये केस फाइल किया गया था, जिसका आज फैसला
सुनाया जाएगा। अकील अहमद और मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।